की हाल चाल है मेरे सोनियो। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो यार ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है, ठीक है। आजकल पानियों का कीड़ा सोया हुआ है, कोई यकीन नहीं नजर आ रही। तो मैंने सोचा डीएक्टिवेट रहने के बजाय स्टोरी टाइम वीडियो ही बना लूं। तो फिर शुरू करते हैं। चलो भाई। ये बात है जब मैं 6 क्लास में पढ़ता था। हमारे स्कूल में फंक्शन था। जब फंक्शन खत्म हो गया सब अपने घरों को चले गए। बाकी स्कूल में 5-6 टीचर्स रह गई थी और हमारी क्लास के भी 4-5 लड़के। हमारे स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता था, फंक्शन खत्म होने के बाद प्रिंसिपल साहब हमारी क्लास से स्कूल की सफाई करवाते थे। अब गुस्सा इस बात का नहीं है कि स्कूल की सफाई करवाते थे, गुस्सा तो इस बात का है कि हर मर्तबा हमारी क्लास से ही करवाते थे। नहीं मतलब ये कोई जिंदगी है। अब हमारे स्कूल की एंट्रेंस ऐसी थी कि दरवाजे से अंदर जाते ही एक छोटा सा ग्राउंड है, ग्राउंड में सर की गाड़ी खड़ी होती थी। अब जो उनसी 5-6 टीचर्स थी वो गाड़ी के बोनट पे चढ़कर तस्वीरें खिंचवा रही थी। बंदा बोनट के सामने खड़े होकर खिंचवा लेते, लेकिन नहीं ना, शोशेबाजी मारनी है, स्टेटस लगाने हैं। अब एक टीचर थी वो बोनट पे चढ़कर तस्वीर खिंचवा रही थी, तो नीचे से बोनट को पड़ गया डेंट। हम लड़के पास ही खड़े थे तो हम देख के हंसने लग गए जी, हा हा हा, टीचर ने गाड़ी पे डेंट डाल दिया, अब सर से डांट पड़ेगी, मजा आएगा, हा हा हा। उतने में ही एक टीचर हमारे पास आई और हमें खड़ी खड़ी सुना गई कि आपको तमीज नहीं, अपनी टीचर को ऐसे बोल रहे हो। हम ढीठों की तरह खड़े होके सुनते रहे। अब जब टीचर चले गई तो हम अपने काम को लग गए सफाई करने। सर कहीं काम गए हुए थे, जब वो आए उन्होंने देखा कि गाड़ी को तो पड़ा हुआ है डेंट। अब उनको चढ़ गई तप, वो सीधा गए टीचर्स के पास। हम पीछे से मजाक करने लग गए कि जी टीचर्स को डांट पड़ेगी, लेकिन हमें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। सर ने जब टीचर्स से पूछा कि ये गाड़ी पे डेंट किसने डाला है, टीचर्स ने कह दिया कि ये बच्चे खेल रहे थे गाड़ी के पास, कभी गाड़ी के ऊपर चढ़ते थे, कभी गाड़ी के इर्द गिर्द भागते थे, इन्होंने किया होगा ये सब। हमें पहुंचो ये सुनकर इतनी तप चढ़ी, हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम करें तो करें क्या। सर जब हमारे पास आए तो हमसे पूछा कि किसने किया ये सब, गाड़ी पे डेंट किसने डाला है। टीचर्स कह रही है कि बच्चे खेल रहे थे गाड़ी के पास। हमने भी फिर कहा कि सर जी झूठ बोल रहे हैं, ये गाड़ी पर चढ़ के तस्वीरें बनवा रहे थे। सर कहते हैं कि वो तुम्हारी टीचर्स हैं, वो झूठ नहीं बोल सकती, आपने किया होगा ये सब। मैंने कहा कि सर मानना कि वो हमारी टीचर्स हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा तो क्या ये हदीस लिखी गई है। सर कहते हैं कि नहीं, आपने किया ये सब, आपने डाला डेंट गाड़ी पर। सर हमारी बात नहीं थे मान रहे, वो हमें खरी खरी सुनाकर चले गए और हम सुनते रहे। हमें बड़ी तप चढ़ी, अल्लाह की कसम इतनी तप चढ़ी थी, दिल कर रहा था स्कूल पे बम फेंक के भाग जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हम सिर्फ बोलते थे, करते कुछ नहीं थे। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि हमारे पास बम भी नहीं था। अब सर टीचर्स के लिए बिरयानी के डिब्बे लाए थे। हम 4-5 लड़कों ने प्लान बनाया कि जब ये क्लासरूम में बैठकर खाना खा रहे होंगे तो हम क्लासरूम की बाहर वाली खिड़की से इनको तंग करेंगे। अब टीचर्स क्लासरूम में बैठ के खाना खाने लग गए, तो हम लड़के खिड़की के पास जाके आवाजें लगाना शुरू हो गए कि बाजी अल्लाह दे नाते दे दे, अल्लाह तेरा चंगे घर च ब्याह करे, सानू भी बिरयानी दे दे। हम आवाजें लगा रहे थे कि पीछे से आगे सर हमारे टट्टे चढ़ के गले को हमने चंगी दुर्किल गई। जितनी स्पीड से हमसे भागा जाता था हमने उतनी स्पीड से भागा। सर कहते हैं कि बेटा आप सुबह स्कूल आओ, मैं आपको अपने हाथ की बिरयानी खिलाऊंगा। ये सुनकर हमारा थोड़ा सा सूसू भी निकल गया था। अब अगले दिन हम गए स्कूल तो क्लासरूम में बैठ के सोच रहे थे कि अब क्या करें। अचानक ऊपर से आगे सर ने कहा कि खड़े हो जो तुम लोग। हमने कहा कि सर जी क्या हुआ है। सर कहते हैं कि नहीं नहीं आप ना बताने की जहमत करें, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। सर हमारे पास आए तो पहला चपाटा ध्रल, दूसरा चपाटा ध्रल, तीसरा चपाटा ध्रल। सर कहते हैं कि अब पता चला क्या हुआ है। हमारे आंसू भी टपकने लग गए। हम कहने लगे कि सर जी आइंदा से ऐसे नहीं करेंगे। तो आगे से कहते हैं कि अच्छा आप सॉरी भी मांगते हो, चलो पहले थोड़ी सी मेडिसिन ले लो ना, फिर बाद में आपकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद दे डंडे पे डंडा, दे डंडे पे डंडा, दे डंडे पे डंडा। कोई भुजा पे लग रहा है, कोई बाजू पे लग रहा है, तो कोई टांग पे लग रहा है। ये तो शुक्र है हमारे अपने जाती डंडे पे नहीं लगा, नहीं तो उसको भी क्रैक आ जाना था। हमारे चित्रौल होने के बाद हम क्लासरूम से बाहर निकले तो स्कूल के बच्चे और टीचर्स हमें देख के हंस रहे हैं। हंसने के साथ साथ कह रहे हैं कि इनकी बैटरी चार्ज हुई है, इनकी बैटरी चार्ज हुई है। हमें इतनी चिड़ी चढ़ रही थी उनसे, दिल कर रहा था जो सा लंडे में से 100 रुपए का बेल्ट लिए वो उतार के इन बच्चों के भी छितरौल कर दे, लेकिन नहीं ना, हम भी मजबूर थे, बूट हमारी भी सूजी हुई थी। खैर कुछ दिन हमारी इंसल्ट होती रही, लेकिन हमें क्या, हम डीटो की तरह चुप करके सुनते रहते थे और अगला वैसे बोल बोल के थक जाता था और खुद ही चुप हो जाता था। हमारे स्कूल में ना सबसे शरारती क्लास हमारी थी। हमारी शरारतों पर हमें खराज तहसीन भी पेश किया जाता था। जब भी कोई बंदा आता था स्कूल को विजिट करने तो हमारी क्लास में जब आता था ना तो हम कहते थे कि भाईजान किधर आए हो। वो जाके सर को शिकायत लगा देता था कि ये क्लास तो बहुत बदतमीज है। फिर सर हमारे भी बहुत सुझा दिया करते थे। कोई भी बंदा जब सर से पूछता था कि आपके स्कूल में सबसे बदतमीज क्लास कौन सी है तो सर कहते थे ये आपके सामने बैठी है, इंट्रोडक्शन करवाऊं। तो ये था मेरी जिंदगी का एक वाकया। बाकी ये मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहा था तो मेरे सामने ये एक वीडियो आई है, जरा ये देखें। में डंडा दे ना बांस की बंसी न सोने का सरिया।
में डंडा दे, गान में डंडा। यार देखो मैं एक स्टोरी टाइम वीडियो बना रहा हूँ ठीक है, लेकिन अब मुझे इसकी थोड़ी सी करनी पड़ेगी और इसकी थोड़ी सी करनी लाजिम भी होगी है। अब ये जो भी है पहन जो इसको खुद पता नहीं है कि मर्द जात क्या होता है। इनकी नजर में मर्द जात वो है जो उनके लिए रोज डे, हग डे, वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट ला दे, इनको प्रपोज करे। इनकी नजर में मर्द जात उसको कहते हैं जो उनके साथ मिलके इनकी जैसी हरकतें करने लग जाए। और किसे नटवी सस्ती नोजले अपना मुंह है जब लैले दे टूटे बूट होंगे हैं। मुझे क्या पता कि मर्द जात किसको कहते हैं। यार मेरी बात सुनो, ये बैठती रही है लाइव हैदर के साथ, वही पर्पल शर्ट वाला रजब का चेला जो खुसरा गई का। अब ये उसके साथ बैठती रही है लाइव टिकटॉक पे, उसमें तो आगे पहननी सिरी जनाना हरकते हैं। अब जब तुमने मर्दों के साथ बातचीत रखनी नहीं बल्कि हिजड़ों के साथ रखनी है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मर्द जात होता क्या है। एडी तो आई मर्द जात तबसरे करने वाली। यार क्या खा रहे 24 घंटे माड़े नाल बैठ के खांदा रहंदा, माड़े नाल खांदा रहंदा, मैं क्या करा। तुम भी खा लो। ये चॉकलेट और यारी दोस्त ने दसिया से सुन गाइस, देखो मुझे पता है भाई वो चॉकलेट खाए, स्टोम भाई का चोपा लगाए, टॉफी खाए, केक खाए या फिर फोन को पीछे ले जाकर अपनी टुई दिखाए, तुम्हें इससे क्या। तुम्हें बिल आ रहा है, चलो ये लड़की है, लड़कियां करती ही ऐसे हैं, लेकिन ये भी बहन जो लड़कियों के साथ लड़कियां ही बन जाता है। भला तुम उसको कहो कि मैं जो मर्जी खाऊं, तुम्हें इससे क्या। लेकिन नहीं, कीड़े ने ऐसी सट कराई है कि जवाब नहीं देना, खुसरा बन जाना है। मैं बहन इन पर इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, बस इन दोनों को इतना ही कहूंगा कि बेटा गलती आपकी भी ली है, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। भोला है मेरा मन, मैं तेल लगा के पीछे से तेरी पूछ में आग लगा दूंगा। मैं मुट्ठी में बिस्किट भर के तेरी बुआ को मैं